नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। देश में इन दिनों कोयला संकट का काफ़ी चर्चा चल रहा है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो यह कह रहे हैं कि विद्युत उत्पादन केंद्रों में कोयले की कमी के कारण विद्युत उत्पादन ठप हो सकता है। विद्युत प्रतिष्ठानों के जो अगुवाई करने वाले हैं उन लोगों ने भी कहा था कि उनके पास कोयले का स्टॉक कम है। इस बीच केंद्रीय सरकार यानी केंद्र की भाजपा सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र के गृह मंत्री ने भी इस मामले को लेकर कोयला एवं विद्युत उत्पादन केंद्र यानी ऊर्जा मंत्रालय के वरीय अधिकारियों के साथ साथ मंत्रियों से भी वार्ता की और इस संकट को दूर करने का प्रयास करने का आदेश दिया, आग्रह भी किया। इस क्रम में कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी भी कई कोयला खदान क्षेत्रों में भ्रमण किया और इस क्रम में उन्होंने कोयले का उत्पादन कर संबंधित विद्युत प्रतिष्ठानों को कोयला प्रेषित करने का आदेश के साथ साथ आग्रह भी किया। कई कंपनियों में अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने तय कोयले के उत्पादन लक्ष्य को पूरा नहीं करने के लिए डांट भी पिलाई। इस कोयले के संकट यानी कोयला संकट के संबंध में सरकारी नुमाइंदे जो भी कुछ कह लें, लेकिन विपक्ष के लोग इस कोयले संकट को कृत्रिम संकट मानते हैं। यानी यह आर्टिफिशियल है, इसे जानबूझकर पैदा किया जा रहा है जिससे कोल इंडिया को आने वाले दिनों में बदनाम कर दिया जाए कि यह उत्पादित कोयले को न तो कोयले के उत्पादन के लक्ष्य को पूरा कर सकता है कोल इंडिया और न ही संबंधित उपभोक्ताओं को कोयला संप्रेषित कर सकता है। इसलिए इसे प्राइवेट में भेजा जाए। प्राइवेटाइजेशन करने के लिए ही इस आर्टिफिशियल कोल क्राइसिस का निर्माण किया जा रहा है। कंसर्न नहीं है जी है ना, इसलिए इसमें हम बहुत ज्यादा नहीं आपको कुछ ये कर सकते हैं। ये सब मैनेजेरियल ये है। कोयला का अगर कमी है जी आपका तो मिनिस्टर का आया है स्टेटमेंट कि कोयले की कोई कमी नहीं है। जी जी अब बाकी अपोजिशन के लोग चिल्ला रहे हैं तो हमारे पास उसका कोई ये तो नहीं है। जब जो अथॉरिटी कहता है कि कोयले की कोई कमी नहीं है, जी विद्युत प्रभावित नहीं होगा, जी है ना। तो बाकी अब पॉलिटिकल रीजन में भाई साहब हम लोग का कोई उसमें ये नहीं रहता है ना। अच्छा हमारा अगर वर्कर कंसर्न कुछ है तो हम सोचते हैं। जी जी है जी ना? जी 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 चलिए कि अभी जो है कोयले का संकट और विद्युत संकट का जो पूरा एकदम चर्चा चल रहा है, क्या मामला है ये? मामला तो आपको मालूम हो ही गया होगा। जी ये सब है, आर्टिफिशियल संकट है। जी सरकार की नीति से इसका संबंध है। हाँ और क्या बोला हूँ। तो इसमें क्या मतलब इसको भविष्य क्या हो सकता है? आर्टिफिशियल संकट बना करके इसको क्या करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट पहले 1 यूनिट पावर का कितनी थी, जी कीमत थी 9 रुपया। जी तो संकट को देखते हुए उन्होंने 21 रुपया कर दिया पर यूनिट। विद्युत का रेट बढ़ा दिया। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है तो उसको ही फायदा हो गया, जी खास तौर से टाटा पावर और अदानी पावर को। जी और इन लोगों ने बदमाशी यह किया, हम्म, ये लोग बाहर से कोयला मंगाते थे, जी विदेश से, इंडोनेशिया से। तो इंडोनेशिया में कोयले की कीमत 4 गुना बढ़ गई। जी
बुझे। हाँ हाँ। तो इन्होंने पावर प्लांट बंद कर दिया या कम कर दिया, जो भी हो। और फिर सरकार पर दबाव डाला कि हमको बढ़ाओ, प्राइवेट सेक्टर की में बढ़ा दिया। कोल इंडिया का तो कोयला जब कोरोना था जी। कोई ले नहीं रहा था। कोल इंडिया ने अपना प्रोडक्शन को स्लो भी किया। जी। अचानक कहिएगा कोयला संकट हो गया इसलिए कोल इंडिया जवाबदेह है, तो कोल इंडिया थोड़ी जवाबदेह। वो जितना प्रोडक्शन कर रहा था उससे ज्यादा कर रहा है। जी। कोयले का सप्लाई भी कोल इंडिया ज्यादा कर रहा है। कोयला का संकट है या नहीं है, हमारा मानना है कृत्रिम संकट है, सरकार के द्वारा बनावटी संकट है। जी। और ये कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। और कोल इंडिया को बदनाम कर दो, जिससे हम बाद में बोलें कि कोल इंडिया काम नहीं कर रहा है, देश की कोयला की आपूर्ति नहीं किया, इसलिए इसको भी प्राइवेट करवाओ। यही सब धंधा है। ये कोल सचिव जो आए थे रांची में, जो इन्होंने बैठक की अधिकारियों के साथ में, तो ये स्पष्ट कर रहे थे कि भाई आप लोग जो है जितनी भी सार्वजनिक उपक्रम है विद्युत का, उसको आप कोयले को संप्रेषण ना करके और प्राइवेट वाले को दे रहे हो, तो इस पे भी नाराजगी उन्होंने जताई। तो ये क्या मामला है इसमें? अभी तक यह क्या बातचीत हुई, मैं कैसे कर सकता हूँ? नहीं तो फिर भी एक जानकारी तो होगी ना। ज्यादातर तो लोग देता ही है, प्राइवेटे को ही देता है कोयला रैक से। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। इनका जिसके साथ सप्लाई एग्रीमेंट है, फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट जी, उसको ही देते हैं कोयला। जिसका उनके साथ एग्रीमेंट नहीं है उनको देना नहीं देना मेरी मर्जी है। सही बात, सही बात। जो थर्मल पावर कोल हाँ। इंडिया से समझौता किया है कोयला देने का, जी, तो पहले उसको देंगे। तो उसमें बकाया भी तो है मेरा। मान लीजिए कि हमको अब 800-700 करोड़ रुपए बकाया, तो हम आपको कोयला कैसे देंगे? वो अलग क्वेश्चन है, मगर जो कि जिससे मेरा समझौता है जी। कोयला देने का, हम उसको कोयला दे रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और उससे जो बचेगा तब ने हम आपको देंगे। सही बात, सही बात। और फिर एक और बात है, पावर प्लांट को 20 दिन का कोयला की स्टॉक रखना। जी। ये लोग स्टॉक रखते नहीं है, 2 रोज 4 रोज का रखते हैं, क्योंकि ज्यादा स्टॉक रखेंगे तो पैसा देना पड़ेगा। नहीं तो भैया एक चीज और यहाँ सवाल उठ रहा है कि मान लीजिए कि कब से बोल रहा है कि 4 दिन का कोयला है, तो 4 दिन कोयला है तो कब का खत्म हो गया 4 दिन? तो अभी तक तो इनको बंद कर देना चाहिए था। अरे वो कोयला सप्लाई हो रहा है मैंने हम लोग छोटा दिमाग वाला यही सोचते हैं कि हम लोग भाई ये तो यही होगी 4 दिन बोला, कब का बोला, और अभी तक जो है उन लोग का बंद। सतेंद्र ज्यादा बोला 4 दिन का है जी। सतेंद्र जैन दिल्ली जी। तो 4 दिन के बाद 4 दिन खत्म हो गया, थर्मल पावर चल रहा है। जी। तो सतेंद्र जैन से न पूछिए। सही बात, ठीक बात बोल रहे हैं। एक जी। कोयला जितना सप्लाई हो रहा था उससे ज्यादा सप्लाई हो रहा। अभी कहीं स्टॉक फिर स्टॉक नहीं है, थोड़ा बहुत जो है सबको सप्लाई कर रहा। जी। अरे 2000 कहते हैं, हाँ 20,000 2 करोड़ पर डे सप्लाई किया है, जो हाईएस्ट है। वाह। 20 मिलियन, और क्या चाहिए तो? जो कभी कोल इंडिया किया नहीं था। फिर कोयला निकालने में जो समस्याएं हैं जी, तो सरकार तो इसका समाधान करती नहीं है। अभी भुरकुंडा एरिया में, रामगढ़ जिला में 8 कुल्दरी बंद है। ये मालूम है आपको? नहीं तो 1-2 का तो सुने थे, 8 का नहीं सुन रहे थे। 8 कुल्दरियां बंद है। कारण? सीटीओ, इनको सीटीओ बोलते हैं, कंसेंट टू ऑपरेट। जी। राज्य सरकार उनको अनुमति नहीं दे रही है कोयला निकालने का। वन भूमि में है क्या कि नहीं गवर्नमेंट? भाई, पुरानी भुरकुंडा बंद है, वन भूमि में है। अरे बाबा रे, भुरकुंडा तो वन भूमि नहीं है। सिरका बंद है, वन भूमि में है। जी ना। तो सियाल में कुजरी खुलनी थी, सब तैयार है। हाँ हाँ। उसको फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं दिया राज्य सरकार, इसीलिए 1 जनवरी को चालू होना था, या 10 महीना हो गया चालू नहीं हो रहा है। जी। हर महीना अगर 1,50,000 टन निकालता तो कुछ तो
सरकार की नीति के चलते भी ये समस्या खड़ी हो रही है। जो समस्याएं हैं कोयला निकालने में, जो कोल मैनेजमेंट को सामना करना पड़ रहा है, तो उसका निराकरण नहीं करेंगे नहीं। उसका निराकरण करना चाहिए। हाँ, जब तक निराकरण नहीं होगा तब तक कैसे आखिर अब इनको वन विभाग तंग करता है, एक फाइल एक साल तक रखी रहती है। लैंड का प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, तरह तरह की समस्या है, पानी बरसात सब है। उसके बावजूद भी कोयला निकल रहा है। आप कम बात समझते हैं। प्राइवेट को दिया इन्होंने कोयला खदान जी, कितना साल हुआ है? कुछ तो आया ही नहीं, बहुत लोग तो नहीं आया। क्यों नहीं आया? वो नहीं आया समस्या देख करके। वो लैंड का तो सबकी जनाना भौजाई कोल इंडिया है। जिसको जो मन किया बोल दे, जो बोल दो। कोल इंडिया फेल हो गया। फेल हो गया तो बताओ दूसरा इंडिया कौन बनाओगे? सही बात, सही। जो संकट है, विदेश में कोयले की कीमत बढ़ गई, ये लोग मंगाना बंद कर दिए। कुछ थर्मल पावर विदेशी के कोयला चलता था। अच्छा, जो समुद्री गुजरात वगैरह जो समुद्र के किनारे है। हाँ। तो अब वो कहते हैं कोल इंडिया कोयला दो। पहले कह लेते थे, क्योंकि हम महंगा हो गया, यहाँ सस्ता है तो तुम दे दो। और नहीं दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि कोयला संकट हो गया। संकट है। आप पहले तो लेते नहीं थे जी, क्योंकि पहले आपका विदेशी कोयला शूट करता था, तो बोले विदेशी कोयला अच्छा है। आप कहते हैं कोल इंडिया कोयला अच्छा है, तो आपका मर्जी है, जहाँ मन तहाँ लो। कोयला थोड़े के रखा हुआ है निकाल के आपको दे दें। ठीक बात। कोल इंडिया के अधिकारी कर्मचारी दोनों मिलकर के पूरी मेहनत कर रहे हैं और जितना संभव है उससे अधिक कोयला निकाल रहे हैं। जी, मेरी बात बुझे? जी, बुझ गया। और सरकार के नीति के चलते ये सब हो रहा है। अब सरकार इनको गाली दे रहे हैं। मंत्री जी आए थे, सेक्रेटरी ने, मंत्री, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, जिसको क्या ज्ञान है, कोयला कभी खदान देखा नहीं। कर्नाटक का रहने वाला आदमी कोयला देख रहा है। बोलिए। आया हेलीकॉप्टर से बात किया, गाली गलौज दिया, चला गया। वो तो यही बोला कि भाई प्राइवेट को तुम लोग इसलिए रैक दे रहे हो कि वहां से तुम लोग को आमदनी होता है। यही बोल के तो प्राइवेट वालों को भी तो कोयला चाहिए। हाँ, तो प्राइवेट ज्यादा नहीं देना है उसके मुताबिक। अरे भाई, प्राइवेट को कोयला चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, तो कोयला नहीं लगा तो किससे आके चालू रखेगा वो भी? बोलिए। हाँ बोलिए। सब इनकी नीति है और कुछ नहीं है। कोयला के संकट के नाम से 200 ब्लॉक, कितना ब्लॉक अलॉट कर चुके, करते जा रहे हैं। तो कुछ तो हुआ नहीं, काहे ने स्टार्ट किया? उसमें बहुत प्रॉब्लम है ना। उस प्राइवेट वाला आकर कोल इंडिया को भी तो प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम कोल इंडिया भी फेस कर रहा है। जी। तो प्राइवेट को प्रॉब्लम है, कोल इंडिया को प्रॉब्लम नहीं है। सरकारी सार्वजनिक न है। तो सरकारी अफसर है जो गाली देना